दिल्ली विधानसभा में मिली लाल किले से जोड़ने वाली 7 किलोमीटर लंबी सुराग। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार आज़ादी की लड़ाई में जिन क्रांतिकारियों के खून से धरा लाल हुई, ऐसे महान क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुरंग दिल्ली विधानसभा में मिली है। सुरंग की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर मानी जा रही है। दिल्ली विधानसभा में लाल किले से जोड़ती हुई ये सुरंग है। इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा की इमारत को स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों के वर्षों में अंग्रेजों ने अदालत के रूप में इस्तेमाल किया। इसका समय 1947 तक, आज़ादी से पहले तक का माना जा रहा है। विधानसभा की इमारत में जहां पर वर्तमान में सदन लगता है, वहीं पर अंग्रेजों की अदालत लगती थी और क्रांतिकारियों को सजा सुनाई जाती थी। उस समय लाल किला में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर रखा जाता था और इसी सुरंग के रास्ते लाल किला से यहां तक लाया जाता था। उस समय दिल्ली विधानसभा की मेन इमारत से पीछे की तरफ फांसी का घर बना था, जहां पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने क्या कहा, टीवी न्यूज़ 1 से आप खुद ही सुने इस सुरंग को लेकर। आप सब लोग जानते हैं, अंग्रेजों के शासन के वक्त तो ये भवन बना था 1911 में। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई और इसी बिल्डिंग में ये राजधानी आई। उस वक्त इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। 31 सांसद जो हैं, या उन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बोल लीजिए, वो ब्रिटिश के होते थे और 27 इंडियंस होते थे। नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, ये ऐसे इंडियंस नेता यहाँ बैठते थे। उनकी हिस्ट्री हम निकाल रहे हैं सबकी, कौन कौन किस किस ईयर में यहाँ बैठे। काफ़ी कुछ 90% काम हो गया है, बाकी 10% अभी हो जाएगा। इसी हिस्ट्री में 1926 में जो वर्तमान लोकसभा है, ये भवन बन के तैयार हो गया। उस वक्त ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर्तमान लोकसभा के भवन में चली गई। 26 में ये बिल्डिंग खाली हो गई। ब्रिटिश ने इसको न्यायालय में परिवर्तित कर दिया। लाल किले में जो हमारे क्रांतिकारी बंद रहते थे, उनको इस सुरंग के जरिए, जो सुरंग मैंने अभी आपको दिखाई है, यहाँ लाया जाता था लाल किले से और कटघरे तक ले जाया जाता था। जो भी उनको सज़ा देनी होती थी, निर्णय देना होता था, वो निर्णय देते थे। जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी, वो यहाँ एक फांसी घर है विधानसभा में, जिसको इस साल हम रेनोवेट करके एक फांसी घर का रूप देकर, अब तक वो बंद पड़ा था, अभी उसको खोला गया है। खोल के उसमें काम शुरू होने वाला है। तो ये कुल मिला के इसकी प्रक्रिया थी सुरंग की। ये सारा माउथ टू माउथ था। मैं जब 93 में विधायक बना, तब भी ये चर्चा हुई। रिकॉर्ड ढूंढा गया, लेकिन कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो सका। यहाँ कौन कौन सदस्य बैठे, उनका भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हुआ। एनी हाउ, यहाँ से हमारे लाइब्रेरियन दिल्ली विधानसभा के, लोकसभा उनको लगभग 1 महीने तक दिल्ली गए, वहाँ जाकर पूरा रिकॉर्ड छाना। उसमें से अधिकांश 90% नाम मिल गए हैं लोकसभा के लाइब्रेरी से। तो कुल मिला के दिल्ली विधानसभा एक राजनीति की अखाड़ा नहीं है, ये क्रांतिकारियों की भूमि भी रही है, क्रांतिकारियों का मंदिर भी। कि इस सुरंग के जरिए लाल किले से यहाँ तक लाना कितना कष्ट होता होगा, इसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े होते हैं। अब ये सुरंग लाल किले तक नहीं ढूंढी जा सकती। मेट्रो के पिलर बन गए, उनकी पाइल फाउंडेशन 50-50 फुट, 40-40 फुट चली गई, तो डैमेज है। लेकिन ये एक प्रतीक रूप में इसको फाइंड आउट किया गया और ये हमें मिली है। हम विधानसभा के इतिहास में जुड़ गई और इस 75वें वर्ष में हम वो फांसी घर भी, उसको एक स्वरूप तैयार किया है, डिज़ाइन बन गया, आर्किटेक्ट ने बना के दिया है। वो वीडियो गुप्ता जी आपको दे देंगे, इनके पास वो जो ड्राइंग डिज़ाइन बना है, जिसके अनुसार फांसी घर को बनाएंगे। PWD ने उस पर काम शुरू कर दिया, टेंडर वेंडर हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि 26 जनवरी तक हम उसको खोल दें, नहीं तो 15 अगस्त 2022 तक ये 75वें वर्ष में 100% उस फांसी घर को खोल देंगे।
सर किस तरह से टूरिस्ट स्पॉट किस तरह से बनाया जाएगा, कैसे रोज़ाना जो है आम लोग हैं वो इस ऐतिहासिक जगह को देखने आ सकेंगे? शरद जी, इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं पहले। पिछले 5 सालों से लगभग 14 अगस्त, 15 अगस्त 2 दिन और 25 जनवरी, 26 जनवरी जो भी जनता यहाँ आती है, कोई पाबंदी नहीं, कोई भी आ सकता है। उनको हम ये विधानसभा का गेट भी खोलते हैं, वो यहाँ देखते हैं कहाँ बैठते हैं, और इस सुरंग को भी उनको दिखाते हैं। हाँ, अब 2 इसमें हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए वो लिए हैं। मैं गांधी दर्शन में गया था एक बार, वहाँ मुझे अच्छा लगा। डिजिटल टेबल हैं, आप में से कुछ लोग जाए नहीं गए हों जाएँ वहाँ। IIT के स्टूडेंट्स ने उनको तैयार किया है, हम भी उन्हीं से तैयार करवा रहे हैं। एक हॉल यहाँ बना रहे हैं, उसमें 10-12 टेबल जितनी हमको चाहिएंगी वो रखेंगे। अपने क्रांतिकारियों का डिजिटल टेबल होंगी, टच स्क्रीन होगा, उसमें सारा हिस्ट्री क्रांतिकारियों की हम उसमें उन डिजिटल टेबल में रख रहे हैं। दूसरा, एक डोम बना रहे हैं जिसमें आधा घंटे की 25 मिनट की एक पिक्चर हम दिखाएंगे, जिस ढंग से वो कनॉट प्लेस में तारा घर में, तो उस ढंग से वो पूरे क्रांतिकारियों का इतिहास उसमें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्रांतिकारियों से लेकर के अब तक जो दिल्ली सरकार रही है, कौन मुख्यमंत्री बने, क्या क्या डेवलपमेंट दिल्ली की जनता के साथ हुआ, कहाँ कहाँ दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ, वो सारा उसमें होगा। उसके बाद वो बनने के बाद हम स्कूल के बच्चों के लिए खोलेंगे फ्री, वो आएँ इसको एक टूरिस्ट रूप में विजिट कर सकेंगे। लेकिन दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी छूट देंगे, वो अपने टूरिस्ट जो भी आते हैं, लाल किले जाते हैं, कुतुब मीनार जाते हैं, अन्य जो भी स्थान जाते हैं, वो विधानसभा को भी उसमें ऐड करें। ये एक प्रपोजल है, क्यों विधानसभा साल में 30 दिन 40 दिन चलती है, बाकी दिन बंद रहती है, और टूरिस्ट आकर के विधानसभा को समझ सकें। विधानसभा ये क्रांतिकारियों का स्थल है, इसको जान सकें, विधानसभा की कार्रवाई को समझ सकें, अपने देश प्रेमी देश के क्रांतिकारियों को वो देख सकें, समझ सकें। उसके निमित्त इसको हम टूरिस्ट को खोलें। ASI से भी इस बारे में कोई आप लोगों का बातचीत हुई है? नहीं, अभी मुझे लगता नहीं हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि सर तो ASI से बात की थी, तो यहाँ कौन कौन सांसद बैठते रहे, कौन कौन मेंबर है, उनका कोई रिकॉर्ड वो नहीं दे सके, तो फिर हमने अपने प्रयासों से सब जुटाया। नहीं सर, आप इसे करेंगे टनल को रेनोवेट करने का? नहीं, टनल को मैं ऐसे नेचुरल रूप में रखूँ। टनल रेनोवेट नहीं करेंगे? नहीं, रेनोवेट नहीं करेंगे, इसको नेचुरल रूप में रखेंगे, जैसे मिली है तो ऐसे पब्लिक को ऐसे ही दिखाया जाएगा? ऐसे ही दिखाया जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और सर, ये टनल जैसे अभी तो 2016 में भी हो चुका है, स्टोरीज भी की गई BBC ने भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी, तो अभी इसको मतलब क्या ओकेजन से अभी इसको? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप लोग आज आए हैं, स्वागत है आपका। परसों 3 दिन पहले या 2 दिन पहले ANI के बंधु आए थे, मैंने कहा ये स्टोरी पहले हो चुकी है, उन्होंने ही दोबारा हमको कहा। ओके, हाँ, तो उनको कोई ब्रिटिश किसी पत्रकार ने उनको ये पूछा था, रील बना के उनको भेजनी है, तो इसलिए वो आए थे यहाँ। क्या नाम था उनका? रॉयटर्स एजेंसी थी, उनकी ओर से वो यहाँ आए। मैंने उनको पूरा इंटरव्यू दिया, सारी चीज़ें उनको बताई इस विषय में। तो ये सिर्फ पब्लिक के लिए खोला जाएगा और अभी रेनोवेट नहीं करेंगे इसको? ऐसे ना, ये ऐसे रहेगा, पब्लिक के लिए खोल दिया है ये तो, लेकिन अब फांसी घर बना के तब इसको प्रॉपर पब्लिक के लिए साथ खोली जाएगी, दोनों चीज़ें एक साथ। लाइटिंग का या क्लीनिंग का वैसा कुछ अभी इसको टनल को क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करेंगे, लाइटिंग वाइटिंग का भी? लाइटिंग का भी है, लाइट है इसमें, आज जल ही रही, काम नहीं कर रहा। फासला कितना होगा? सुरंग कितनी लंबी है और किस तरीके से इसे बनाया जा रहा है, इसकी भी ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया टीवी न्यूज़ 1 संवाददाता राम सूरन ने। क्या कुछ है आप खुद ही देखें। वहीं जहां दिल्ली विधानसभा, जो कि इस वक्त मौजूदा विधानसभा परिसर है, पहले कोर्ट परिसर हुआ करता था, वहां पर फांसी घर भी है, और किस तरीके से ये फांसी घर है इसका भी जायजा लिया टीवी न्यूज़ 1 संवाददाता राम शरण ने। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के विधानसभा के अंदर में। हमारे भारत आज़ाद से पहले जो है ये विधानसभा एक कोर्ट में तब्दील हुआ करती थी, जो
जो हमारे आज़ादी के लिए लड़ते थे उसको जो यहाँ पे सजा सुनाया करता था। और यहाँ पर में जो है फांसी घर बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे मेरे पीछे जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा वही है जो जेल हुआ करता था। और ऊपर में जाके यहीं पे आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे फांसी के घर दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे फांसी दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आइए मैं पूरा ये सीन आपको दिखाऊंगा कि विधानसभा के अंदर पहले कैसे किस तरीके से यहाँ पे जेल हुआ करता था, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वही रास्ता है जो अभी आपको मैंने दिखाया। ये जो है ये छोटी छोटी जो दरवाज़ा जो बहुत पुराने करीब 1926 में ये बनाया गया ये दरवाज़ा, ये आज भी वुड के दरवाज़ा है, लक्कर के दरवाज़ा है। और जब से जो है आज तक जो ये धरोहर ऐसी कैसे रखा गया है। तो आपको और यही रास्ते से ही ऊपर जो है फांसी देने के लिए लोगों को ले जाया करता था जो क्रांतिकारी थे। और यही वो रास्ता है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और ये इसी रास्ते से ऊपर जो है फांसी देने के लिए क्रांतिकारी को ऊपर लेके जाया करते थे, इसी रास्ते से, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। और यहाँ से लेकर के और इस तरफ जो है फांसी घर हुआ करता था, जो अब काफ़ी टाइम से ये बंद है, लेकिन अब पहले फांसी घर हुआ करता था। लेकिन जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि अभी फिर से इस फांसी घर को आम पब्लिक के लिए जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को खोला जाएगा, उसके लिए ये फिर से तैयार की जा रही है, बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फांसी घर है। ये पहले फांसी घर हुआ करता था। जो क्रांतिकारी थे उन लोगों को जो यहाँ पे लाल किला से सुरंग के जरिए जो यहाँ पे लाते थे, और यहाँ पे जो है जो कोर्ट हुआ करता था, कोर्ट में जो सज़ा सुनाते थे जिसको फांसी होती थी, वो यहीं पे फांसी दिया करता था। तो आप देख रहे हैं TV न्यूज़ 1 की पहली ऐसी रिपोर्ट जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। अब बने रहिए TV न्यूज़ 1 के लिए। रामचंद्र कुमार पर दिल्ली से। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा की इमारत के बारे में प्रमाण मिलते हैं कि दिल्ली के देश की राजधानी बनने के बाद 1911 से इस इमारत को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अंग्रेजों ने इस इमारत को अपने संसद भवन के रूप में उपयोग किया। यह इमारत 1926 तक अंग्रेजों की संसद रही। 14 साल तक यह इमारत अंग्रेजों की संसद रही और 1926 से 1947 तक अंग्रेजों की अदालत भी रही। लेकिन फिलहाल अब इस सुरंग को आम लोगों के लिए स्मारक और पर्यटक स्थल के रूप में आगामी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। यानी पूरे तरीके से इस फांसी घर और सुरंग को फिर से बनाए जाने की भी तैयारी होगी। देखते रहिए TV न्यूज़ 1 के लिए दिल्ली से रामशरण कुमार की रिपोर्ट।